हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 के जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए थे उनके सॉल्यूशन बताया था और उससे पहले थ्योरी पार्ट वगैरह बताया था। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले इसके थ्योरी पार्ट को देख लेते हैं इसमें क्या है, फिर ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन एग्जाम्पल जो भी है वो सब उठाने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या है। इसमें है डिफरेंशिएबिलिटी। आपने क्लास 11th में डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। थोड़ा बहुत उनका इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर बाकी जो है वो देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर इज एक्सरसाइज 5.2। तो सबसे पहला है डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बताना है आपको। डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बताना है। आपने 11th क्लास में कुछ पढ़ा था डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कि एक फंक्शन जो कंटिन्यूअस हो, या फिर समझिए कि कंटिन्यूअस फंक्शन को डिफरेंशिएबल बोलते हैं एट x इक्वल्स टू a अगर LHD इक्वल्स टू RHD हो जाए। ठीक है, या फिर ऐसे समझ ले, लिख ही लेते हैं सबसे पहले कि एक कंटिन्यूअस फंक्शन, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं करेंगे, तो वो पक्का नॉन डिफरेंशिएबल होगा। एक कंटिन्यूअस फंक्शन fx is said to be differentiable continuous function fx is said to be differentiable at x equals to a if LHD equals to RHD and this is equals to a finite quantity. ये फाइनाइट क्वांटिटी का मतलब पता होगा कि प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ एक क्वेश्चन है LHD और RHD क्या होता है वो देखो। फिर LHD ये क्या होता है, लिमिट f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h टेंस टू 0। इसको कई बार ऐसे भी लिखते हैं f प्राइम a पे माइनस साइन, मतलब a से छोटा। RHD क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। इसको हम ऐसे लिखते हैं f प्राइम a प्लस, प्राइम का मतलब डेरिवेटिव, a माइनस मतलब a से छोटा और a प्लस का मतलब डेरिवेटिव a से थोड़ा सा बड़ा। मतलब LHD इक्वल्स टू RHD हो उससे पहले फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तभी डिफरेंशिएबिलिटी की बात हम करने वाले हैं। ये सब बात हम 11th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। इसमें एक थोड़ा सा चीज हमको समझना है कि डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या हुआ, कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और हमारे पास मान लो एक ऐसा ग्राफ है y इक्वल्स टू एफ एक्स,
और ये एक सेकेंड है और आगे बढ़ा दो, ये एक लाइन है, ठीक है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये ए करस्पॉन्डिंग है और ये वाला पॉइंट आपका, और थोड़ा आगे एक्सटेंड कर देते हैं एक्स एक्सिस, ये पॉइंट ए प्लस एच। अगर कोई ये बोले ए का कोऑर्डिनेट बताओ, तो हम ए का कोऑर्डिनेट क्या बताएंगे, ए कॉमा एफ ऑफ ए। अगर कोई बोले बी का कोऑर्डिनेट बताओ, तो दिस इज ए प्लस एच कॉमा एफ ऑफ ए प्लस एच। अब ये देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है डिफरेंशियबिलिटी का। तो सबसे पहले ये ए बी लाइन का स्लोप देख लेते हैं। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, तो ये क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहां से क्या बोलेंगे, f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस ए, या फिर ये बोलें कि एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। चलो अभी यहां पे क्या बोले, लिमिट लगा देते हैं इस पे h टेंड्स टू 0। तो क्या होता है जरा देखते हैं कि अगर हम ये करें लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, और यहां पर हम क्या करें कि ये h टेंड्स टू 0 है, ये h टेंड्स टू 0। तो ये जो ए बी लाइन है ना, अगर h 0 हो जाएगा तो क्या होगा, b जो a प्लस है वो क्या होगा, b इधर आते आते यहाँ a के पास आ जाएगा। अगर h टेंड्स टू 0, h बहुत ही छोटा कर दे तो क्या होगा, ये ए बी क्या होगा, घटते घटते क्या होगा, 0 की तरफ अप्रोच करेगा, a प्लस एच। अगर h 0 तो ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर आ जाएगा। तो इससे करने से क्या होगा, ये सिकेंट नहीं, ये लाइन सिकेंट नहीं बल्कि ये लाइन एक टेंजेंट बन जाएगा। h टेंड्स टू 0 पे h अगर 0 हो गया तो ये भी क्या होगा, a कॉमा एफ ऑफ ए प्लस एच का कोई मतलब है नहीं अगर h 0 हो जाए। यहाँ में h टेंड्स टू 0 मतलब बहुत ही छोटा कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा। उस केस में ये सिकेंड नहीं बल्कि एक टेंजेंट हो जाएगा। और इसी को तो हम क्या बोलते हैं, एफ प्राइम ए बोलते हैं। प्लस है तो ए प्लस और माइनस है तो क्या हुआ, ए माइनस एच लिखते हैं। लेकिन दोनों इक्वल हो तब जाके फंक्शन डिफरेंशिएबल बनता है। ये जो LHD RHD है दोनों आपस में इक्वल हो, मतलब ए माइनस एच वाला काम करे या ए प्लस एच, दोनों इक्वल हो। वही चीज बता रहे हैं कि ये जो एफ प्राइम ए है ये क्या है, डिफरेंशिएबल है, फंक्शन का डेरिवेटिव है एट x इक्वल टू ए। ये एफ प्राइम ए का मतलब क्या हुआ कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट ए ब्रैकेट में a कॉमा एफ ऑफ ए, ठीक है। x इक्वल टू ए पे टू द ग्राफ, ऐसे लिख लो, टू द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। वाई इक्वल टू एफ एक्स कर्व का जो ग्राफ बनाया उसमें जो पॉइंट है x इक्वल टू, वहां पर हमने जो टेंजेंट रोके उसका स्लोप एक्चुअल में f प्राइम a होगा। एक्चुअल में था वो सीकेंट, बट h टेंड्स टू 0 करके वो पॉइंट क्या हो गया, आते आते a के कोइंसाइड कर गया ये b पॉइंट, इससे ये सीकेंट क्या बन गया, टेंजेंट। और इसका स्लोप एक्चुअल में क्या है, वो h टेंड्स टू 0 लगा के लिमिट जैसे ही लगाया वो डेरिवेटिव बन गया। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ, f प्राइम a का मतलब कि x इक्वल टू a पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें उस ग्राफ पे तो उसका जो स्लोप होगा दैट इज f प्राइम a। सिमिलरली अगर f प्राइम x बोले तो ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे एट x कोई भी पॉइंट ले लें, वहां पर उस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसका स्लोप ही क्या हो जाएगा, f प्राइम x। ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। अब जरा देखते हैं कि किसी इंटरवल में
डिफरेंशियलिटी का मतलब क्या होता है। तो देखते हैं डिफरेंशियलिटी ऑफ फंक्शन ओवर एन इंटरवल। डिफरेंशियलिटी ऑफ फंक्शन ओवर एन इंटरवल। इंटरवल आपको पता होगा, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। तो सबसे पहला लेते हैं कि एक y इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन है और इसमें x लेते हैं ओपन इंटरवल a कॉमा b। इसमें डिफरेंशिएबल का क्या मतलब हुआ, इस फंक्शन एफ एक्स को डिफरेंशिएबल बोलेंगे अगर a और b के बीच में जितने भी नंबर है x के या जितने भी वैल्यू x के हैं, हर वैल्यू पे अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हुआ, इसका मतलब दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल a कॉमा b, ओपन इंटरवल a कॉमा b। कहने का मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी differentiable in open interval a comma b if it is differentiable at each and every point, if it is differentiable at each and every point of this interval। इस इंटरवल पे a कॉमा b के इंटरवल के हर पॉइंट पे अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तब बोलेंगे दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन दिस ओपन इंटरवल a कॉमा b। सेकेंड पॉइंट देखते हैं इसका कि क्लोज इंटरवल में क्या कहानी होता है। तो सेकेंड पॉइंट जो है कि y इक्वल्स टू एफ एक्स है और कोई बात करना चाह रहा है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a कॉमा b। तो इसमें क्या बोलता है, एक फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा अगर वो ओपन इंटरवल जो पहला पॉइंट था उसमें डिफरेंशिएबल हो। बस प्रॉब्लम है x इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू b पे, तो उसके बारे में लिखते हैं। इसमें क्या होगा कि फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल in closed interval a comma b if पहला पॉइंट क्या है जो ऊपर में लिखाए थे कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a कॉमा b is differentiable in open interval a comma b। सेकेंड इसका b पार्ट है f प्राइम a प्लस एग्जिस्ट फाइनाइटली। थर्ड पॉइंट है f प्राइम b माइनस एग्जिस्ट फाइनाइटली। इन सब का मतलब क्या है, ये तो आपको पता है कि a और b ओपन इंटरवल में फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल। f प्राइम a प्लस एग्जिस्ट फाइनाइटली, क्योंकि यहां क्लोज इंटरवल पुट कर दिया तो x इक्वल्स टू a से भी मतलब है, इसलिए क्या बोल रहा है a प्लस f प्राइम a प्लस मतलब
x इक्वल टू a पर RHD, क्योंकि RHD इसके डोमेन में है तो वहां भी उसका डेरिवेटिव फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए। LHD की बात नहीं करेंगे क्योंकि a से छोटा अगर कोई नंबर लेते हैं तो वो इसके डोमेन में ही नहीं है। बोला है क्लोज इंटरवल फ्रॉम a टू b। सेम लॉजिक से b माइनस पे एग्जिस्ट फाइनाइटली, मतलब b माइनस पे उसका डेरिवेटिव आना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, क्योंकि b माइनस मतलब b से थोड़ा सा छोटा, मतलब b का LHD की बात कर रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहा है, वो एग्जिस्ट फाइनाइटली कर रहा है। RHD की यहां डिस्कशन नहीं किए b पे, क्योंकि RHD इसके डोमेन में नहीं है। ये था कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है किसी इंटरवल में, कैसे उसको डील करते हैं। अब कुछ डिफरेंशिएबल, कुछ एलिमेंट्री फंक्शन है, उनका डेरिवेटिव अपने को देखना है कि कोई फंक्शन डेरिवेटिव अगर है तो कैसे सॉल्व करेंगे। उसके लिए अपने को कुछ बेसिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन की डेरिवेटिव याद रखने की जरूरत है, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहला कि डेरिवेटिव ऑफ some elementary function, some elementary functions। पहला है कि डेरिवेटिव ऑफ d ऑफ x टू पावर n अपॉन dx, ये क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। यहां पर n बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट वन, सॉरी एक्सेप्ट वन नहीं, एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, जीरो हुआ तो x टू द पावर n ये क्या बन जाएगा, एक कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, और यहां x के ऊपर कोई कंडीशन नहीं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो जाता है। सेकेंड है d ऑफ a टू पावर x अपॉन dx, ये हो जाता है a टू पावर x इंटू ln a। यहां पर a पॉजिटिव है तभी ये ln a डिफाइन होगा। इसी से आप ये भी बोल सकते हैं d ऑफ e टू द पावर x, a की जगह e पुट कर दो, दिस इज e टू द पावर x। फोर्थ है d ऑफ ln mod x अपॉन dx, इसका डेरिवेटिव होता है 1/x। d ऑफ साइन x अपॉन dx, तो ये होगा cos x। फिर नेक्स्ट है आपका d ऑफ cos x d of cos x upon dx, this is minus sin x। सेवंथ है d of tan x upon dx, this is sec square x। d of cot x अपॉन dx, तो माइनस कोसेक स्क्वायर x। d ऑफ सेक x, दिस इज सेक x इंटू टेन x। फिर d ऑफ कोसेक x माइनस कोसेक x इंटू कॉट x, हो गया 6 2 4 6। ठीक है, इसमें एक चीज ऑब्जर्व करने वाली बात है
कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो कॉस से स्टार्ट होता है ना वहां माइनस साइन है, कॉस डेरिवेटिव माइनस साइन, कॉट डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर, कोसेक माइनस कोसेक। जो सी से स्टार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में उसका डेरिवेटिव में माइनस साइन आ जाता है। एक दो थ्योरम और है कि किसी बेसिक फंक्शन में कुछ सिंपल सिंपल थ्योरम है, प्लस माइनस वो वाला अलजेब्रिक वाला, तो वो देख लेते हैं हम लोग। पहला है बेसिक थ्योरम इन डिफरेंशिएशन। बेसिक थ्योरम इन डिफरेंशिएशन, पहला बेसिक थ्योरम है किसी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होगा। सेकेंड क्या बोलता है कि अगर आपने दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, दोनों के बीच प्लस साइन या माइनस साइन, तो दोनों अलग अलग डिफ्रेंशिएट हो जाएगी। जैसे एफ प्लस माइनस जी, एफ एक्स का अलग डेरिवेटिव एफ प्राइम एक्स, प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस, और जी एक्स का डेरिवेटिव जी प्राइम एक्स। थर्ड है प्रोडक्ट रूल, डी ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स अपॉन डी एक्स। दो फंक्शन है एफ एक्स जी एक्स, दोनों के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव। ये काफी काम आता है ये प्रोडक्ट रूल, कि इसमें क्या करेंगे, एक फंक्शन का डेरिवेटिव को एज इट इज रखने देंगे और दूसरे को डिफरेंशिएट कर देंगे। फिर जिनको डिफरेंशिएट किया उनको रहने देंगे, जिनको नहीं डिफरेंशिएट किया था प्लस करके उनको डिफरेंशिएट करेंगे, और पहले डिफरेंशिएट किए वाले फंक्शन को एज इट इज रखेंगे। एफ एक्स एज इट इज जी प्राइम एक्स का डेरिवेटिव प्लस अब एफ एक्स का डेरिवेटिव और जी को एज इट इज लिखेंगे। ऐसे अगर दो से ज्यादा भी रहा तो भी यही काम करेंगे कि ए को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी को एज इट इज रखेंगे, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी को एज इट इज, ऐसे करके जितने फंक्शन होंगे सबका एक बार डेरिवेटिव लिखना है, बाकी एज इट इज। इसको बोला जाता है प्रोडक्ट रूल। ये काफी काम आता है आपको, प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट है एक डिवाइड वाला, उतना काम नहीं आता क्योंकि प्रोडक्ट रूल से ही काम हो जाता है, फिर भी देख लेते हैं। ये सी था हमारा डी ऑप्शन। डी क्या बोलता है कि अगर अपने को ऐसा करना पड़े एफ बाई जी, ठीक है, ऐसे समझ ले, डी ऑफ एफ बाई जी, ठीक है। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में उसको एज इट इज रख लो, जी को जी एक्स एज इट इज, फिर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव एफ प्राइम एक्स माइनस, अब क्या करना है, जी एक्स इंटू एफ प्राइम एक्स। इसके बाद अपने क्या करना है, एफ एक्स इंटू जी प्राइम एक्स अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। सबसे पहले डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, फिर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये इसको डिवाइड रूल करते हैं, क्वोशिएंट रूल करते हैं। ये इतना ज्यादा काम नहीं आता, प्रोडक्ट रूल से हमारा काम चल जाता है। नेक्स्ट है जो सबसे ज्यादा काम आता है वो है चेन रूल। इसको कंपोजिट फंक्शन का भी डेरिवेटिव बोलते हैं। अगर आपको ये दिख जाए एफ ऑफ जी एक्स, बहुत ज्यादा काम आता है ये। मतलब हमारा जो एफ एक्स है वो एक्चुअली एक्स का नहीं बल्कि जी एक्स का फंक्शन है। इसको डिफरेंशिएट करना विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन ये एक्स नहीं बल्कि जी एक्स का फंक्शन है। तो अपने को इसमें करना क्या रहता है, सबसे पहले एफ एक्स को जी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो क्योंकि वो जी का फंक्शन है, इनटू करना था x के रेस्पेक्ट में, तो अब अगले स्टेप में gx को कर दो विथ रेस्पेक्ट टू x। f ऑफ gx है तो पहले f g का फंक्शन है तो g के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, फिर g को विथ रेस्पेक्ट टू x। ऐसे ही अगर मान लो
कि हमको बोला dy बाई डी एक्स निकालो। प्रॉब्लम क्या है, y x का फंक्शन नहीं, y मान लो z का फंक्शन है। तो सबसे पहले हम z के रेस्पेक्ट में करेंगे। फिर देखिए z x का फंक्शन नहीं है, वो u का फंक्शन है, तो u के रेस्पेक्ट में करेंगे। फिर देखिए u x का फंक्शन है तो du बाई डी एक्स। ऐसे ये चलता रहेगा। y z का फंक्शन था, x का नहीं था, तो पहले हम z के रेस्पेक्ट में किए। अब z को देखें तो z भी x का नहीं बल्कि वो u का फंक्शन है, तो u के रेस्पेक्ट में किए। फिर u को देखे तो वो देखे x का फंक्शन है, तो उसको x के रेस्पेक्ट में कर दिया। इसी को चेन रूल बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा काम आता है, मेनली इस चैप्टर में यही इसी के बारे में ज्यादा, चेन रूल के बारे में ही है। अब देखते हैं क्या क्या दिया है ये आपके एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, ये तो डिफिनेशन लिखा है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन का मतलब क्या होता है। ये अलजेब्रा वाला फंक्शन जो भी हम आपको बताएं, ये वही है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, इंटरवल में वही बताया। ओके, वही है, एवरी डिफरेंशियल फंक्शन कंटिन्यूअस, हर डिफरेंशियल फंक्शन एक कंटिन्यूअस होता है। बात सही है, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन के होता है तभी हम डिफरेंशियलिटी की बात करते हैं। फिर बोला डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, जो चेन रूल है वही था। एक एग्जांपल ऐसे उठाते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 का क्यूब, इसका डेरिवेटिव। तो देखते हैं क्या कहना चाहता है ये कहना क्या चाह रहे हैं कि आपके सॉल्व एग्जांपल है एनसीईआरटी का कि y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 का होल क्यूब। एक तो मेथड है कि a प्लस बी का होल क्यूब से इसको खोल दें, वो थोड़ा कैलकुलेशन जाएगा, चेन रूल से बहुत फास्टली हो जाएगा। इसमें क्या बोला कि dy बाई डी एक्स इसका फाइंड करो। तो ठीक है, हम क्या किए dy बाई डी एक्स। अब क्या देख रहे हैं कि ये जो लिखा हुआ है 2x प्लस 1 का होल क्यूब, ये एक्चुअल में x का नहीं है बल्कि ये 2x प्लस 1 का फंक्शन है। तो हमने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे 2x प्लस 1 के रेस्पेक्ट में। उसके बाद इस 2x प्लस 1 को फिर हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो 2x प्लस 1 का क्यूब अपॉन 2x प्लस 1, तो क्या होगा, पावर 3 है तो ये क्या हो जाएगा 3n, x टू पावर n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो दिस इज 3 इंटू 2x प्लस 1 टू पावर 2, 3 माइनस 1, और ये 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव 2, 1 का डेरिवेटिव 0। तो दिस इज 6 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। कुछ लोग इस केस में क्या करते हैं, ऐसे भी कर लेते हैं कि लेट 2x प्लस 1 इक्वल्स टू t। इससे हमारा जो ये था y इक्वल्स टू क्या आ गया t क्यूब। अब बोला क्या था इसने dy बाई डी एक्स, तो ये क्या करेगा d ऑफ t क्यूब अपॉन dx। तो लिख नहीं सकते क्योंकि ये t का फंक्शन है, तो अपॉन dt। फिर dt को डिफरेंशिएट कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू dx, तो ये क्या होगा t क्यूब, दिस इज 3t स्क्वायर। अब इस dt बाई ds को यहां से डिफरेंशिएट कर दिया 2tx प्लस 1 अपॉन dx। अब t की वैल्यू पुट कर दो, कितना है 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, और d ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन dx, इसका 2x का डेरिवेटिव 2 और 1 का डेरिवेटिव 0 इंटू 2। तो दिस इज 3 इंटू 2 6, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। दोनों एक ही आंसर आए। आप ऐसे और ऐसे दोनों जो अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं और क्या क्या पैकेज में दिया है। पूरा वही है चेन रूल, डेरिवेटिव 10 और 2x प्लस 1, इसको 2x प्लस 1 के रेस्पेक्ट में, फिर 2x प्लस 3 को x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देना है, पूरा वही है। हाँ, तो एक काम करते हैं, अब सीधा इसके एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन दिए उस पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट
द फॉलोइंग फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइज 1 to 5। पहला है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका डेरिवेटिव जरा देखा जाए। तो एक्सरसाइज 5.2 इसके हम एग्जांपल स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए एक्सरसाइज 5.2, एक्सरसाइज 5.2 में पहला क्वेश्चन था हमारा y इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बोला इसने निकालने के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को टी पुट कर दिया, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू टी। अब क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी ऑफ साइन टी अपॉन डी एक्स। अब ये साइन टी है, साइन टी का फंक्शन है, करना डिफरेंशिएट एक्स के रेस्पेक्ट में। तो अब यहां चेन रूल लगाएंगे, डी ऑफ साइन टी अपॉन डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, साइन टी विथ रेस्पेक्ट टू डी टी क्या होगा, ये कॉस टी डी टी बाई डी एक्स, यानी क्या होगा, डी ऑफ टी की जगह पुट करते एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन डी एक्स, इस टी की जगह फिर पुट किया क्या है, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव 2x, तो दिस इज 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका आंसर भी देखना चाहे, आंसर वही है 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, कॉस ऑफ साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल्स टू कॉस ऑफ साइन एक्स। अपने को कॉस एक्स का डेरिवेटिव पता है, बट यहां साइन एक्स लिखा हुआ है, और डी वाई बाई डी एक्स मतलब डी ऑफ कॉस साइन एक्स अपॉन डी एक्स। तो सबसे पहले कॉस को क्या, साइन एक्स का फंक्शन है, तो इसको साइन एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डी ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स अपॉन डी ऑफ साइन एक्स इंटू डी ऑफ साइन एक्स अपॉन डी एक्स। कॉस ऑफ साइन एक्स अपॉन डी ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स, तो डी कॉस ऑफ माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, कॉस ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ साइन एक्स। अब डी साइन एक्स बाय डी एक्स ये कितना होगा, कॉस एक्स। तो यहां से हम बोल सकते हैं दिस इज माइनस कॉस एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसका डेरिवेटिव। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है इसमें, y इक्वल्स टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या होगा, डी ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन डी एक्स। तो सबसे पहले इसको ए एक्स प्लस बी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि साइन उसी का फंक्शन है ए एक्स प्लस ठीक है इंटू डी ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन डी एक्स। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस
ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए एक्स का डेरिवेटिव ए, और बी तो बी कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0. दिस इज ए इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी. अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या है. क्वेश्चन नंबर 4 है sec of tan of square root of x. तो क्वेश्चन नंबर 4 तो क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए. क्या बोल रहा है, सेक y इक्वल्स टू सेक फिर tan ऑफ रूट x, सेक tan ऑफ रूट x. तो dy बाई डी एक्स, सेक का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स, बट यहाँ क्या है, सेक एक्स नहीं, सेक ऑफ टेन रूट एक्स. तो सबसे पहले इसको सेक को टेन रूट एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तो डी ऑफ सेक टेन रूट एक्स अपॉन एक्स नहीं कर सकते क्योंकि टेन रूट एक्स, सेक टेन रूट एक्स का फंक्शन है, तो अपने को डी ऑफ टेन रूट एक्स इंटू चेन रूल से डी ऑफ टेन रूट एक्स, ये भी टेन रूट एक्स, टेन जो एक्स का फंक्शन नहीं है, रूट एक्स का, तो यहां पर अपने को सबसे पहले रूट एक्स के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा इंटू फिर डी ऑफ रूट एक्स अपॉन, अब ये एक्स का फंक्शन है तो डी एक्स. चेन रूल लगाए हम. सेक का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो क्या होगा, सेक ऑफ टेन रूट एक्स इंटू टेन ऑफ टेन रूट एक्स, डी टेन रूट एक्स अपॉन डी रूट एक्स. दिस इज सेक स्क्वायर रूट एक्स, डी रूट एक्स अपॉन डी एक्स. ये क्या होगा, एक्स टू द पावर 1/2. इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1. तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज सेक ऑफ टेन रूट एक्स इंटू टेन ऑफ टेन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स फिर अपॉन एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1, दैट इज एक्स टू द पावर माइनस 1/2, तो ये अपॉन में रूट एक्स बन जाएगा. तो जरा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखते हैं. ये भी क्या लगा, सेक इंटू टेन रूट एक्स इंटू टेन ऑफ टेन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में 2 रूट एक्स. तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर भी मैच किया. अब जरा क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें. साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, इसका डेरिवेटिव बोला इसने. तो क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल्स टू साइन ए एक्स, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, इसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स. तो एक काम कर, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. दिस इज साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन में जो कॉस है उसको लिखते हैं, डिनोमिनेटर में तो कॉस था उसको न्यूमरेटर में लेके जाना चाह रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक ऑफ
सी एक्स प्लस डी। अब यहां से dy बाय डी एक्स निकालते हैं। साइन का डेरिवेटिव कॉस ए एक्स प्लस भी देखते हैं, तो क्या होगा डी ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। अब ये क्या है, x का फंक्शन है नहीं, ए एक्स प्लस बी का फंक्शन है, तो डी ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन डी एक्स। सेक वाला एज इट इज। अब क्या करते हैं, साइन को एज इट इज रखते हैं। अब सेक का डेरिवेटिव डी ऑफ सेक सी एक्स प्लस डी अपॉन, ये x का नहीं सी एक्स प्लस डी का फंक्शन है, तो अपॉन में सी एक्स प्लस डी इंटू डी ऑफ सी एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स। अब जरा देखिए साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो ये हो गया कॉस ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स, ए एक्स का डेरिवेटिव ए, बी का डेरिवेटिव 0 इंटू ए इंटू सेक ऑफ सी एक्स प्लस डी, फिर प्लस साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी डी सेक सी एक्स प्लस डी अपॉन सी एक्स प्लस डी। सेक का डेरिवेटिव, सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सी एक्स प्लस डी टेन ऑफ सी एक्स प्लस डी, फिर सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव इंटू सी। अब यहां से हम क्या बोल सकते हैं, ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी सेक सी एक्स प्लस डी प्लस सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी इंटू टेन सी एक्स प्लस डी। सी तो हमारा हो गया, और छोटा करें तो ऐसे लिख लेते हैं, रहने दो, एक लाइन और लिख लेते हैं, ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी प्लस सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी इंटू टेन सी एक्स प्लस डी। अब आते हैं इसका आंसर, पहले एक बार देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 5, a इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी सेक सी एक्स प्लस डी प्लस सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी टेन सी एक्स प्लस डी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन था। अब जरा क्वेश्चन नंबर 6 पे आया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 इज कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल्स टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। अब जरा देखो dy बाय डी एक्स,
प्रोडक्ट रूल है ये। हम क्या करते हैं, सबसे पहले cos x क्यूब का डेरिवेटिव d ऑफ cos x क्यूब अपॉन dx, और ये साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 एज इट इज, प्लस ये cos x क्यूब को एज इट इज इंटू डी ऑफ साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 अपॉन dx। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, और ये जो लिखा हुआ साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 एज इट इज, फिर cos x क्यूब, फिर d ऑफ साइन स्क्वायर x टू द पावर 5, इसका डेरिवेटिव पहले साइन स्क्वायर x टू द पावर 5, तो पहले इसको साइन के रेस्पेक्ट में, दिस इज 2 साइन x टू द पावर 5, साइन का डेरिवेटिव cos x टू द पावर 5, अब x टू द पावर 5 का डेरिवेटिव 5 इंटू x टू द पावर 4, तो वी कैन राइट माइनस 3x स्क्वायर इंटू साइन ऑफ x क्यूब साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 प्लस 10 इंटू x टू द पावर 4 cos x क्यूब साइन x टू द पावर 5 इंटू cos x टू द पावर 5। अब जरा क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, y इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले इसका डी वाई बाई डी एक्स, तो यहां पे क्या हुआ, डी ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर अपॉन डी ऑफ कॉट एक्स, फिर कॉट एक्स का कॉट एक्स स्क्वायर, अब डी ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू डी ऑफ एक्स स्क्वायर, डी ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। तो सबसे पहले तो ये 2 हमारा कांस्टेंट है, तो 2 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉट एक्स स्क्वायर को विथ रेस्पेक्ट टू कॉट एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव करना है। इसको ऐसे समझे, कॉट एक्स स्क्वायर टू पावर 1/2, तो x टू द पावर n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, पावर 1/2 है तो यहाँ पावर 1/2, फिर कॉट एक्स स्क्वायर 1/2 माइनस 1, फिर कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स स्क्वायर, डी ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स, दिस इज 2x, तो ये 2 कैंसिल आउट, दिस इज कॉट एक्स स्क्वायर पूरे पे पावर माइनस 1/2 माइनस 2x इंटू कोसेक एक्स स्क्वायर।
माइनस 2x कोसेक एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। जरा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखें। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा सा इसने चेंज किया है। माइनस इसमें एक्चुअली क्या कॉट का डेरिवेटिव में यहाँ कोसेक स्क्वायर है जो यहाँ हमारा छूट गया है, यहाँ भी छूटी है, यहाँ भी छूटी है। इसको थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा क्योंकि आंसर थोड़ा सा रीअरेंज करके दिया है। माइनस 2x अपॉन दिस इज साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर माइनस 2x दिस इज साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कॉट को लिखा कॉस बाय साइन, तो कॉस एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स स्क्वायर। यहां से हम क्या करते हैं, माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर, एक साइन को अंदर लेके चले गया तो ये अंदर में साइन स्क्वायर बन के जाएगा, ये साइन कैंसिल हुआ था। यहाँ पे क्या बचेगा, स्क्वायर रूट के अंदर साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, माइनस 2 रूट 2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x साइन एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x स्क्वायर, साइन 2 थीटा के फॉर्मूला से 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वही हमने किया। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। माइनस 2 रूट 2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x स्क्वायर। अब जरा क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोलता है, कॉस रूट एक्स का डेरिवेटिव। काफी सिंपल बोल रही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 y इक्वल्स टू कॉस रूट एक्स, y इक्वल्स टू कॉस रूट एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, d ऑफ कॉस रूट एक्स अपॉन कॉस को डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स नहीं बल्कि रूट एक्स है, तो सबसे पहले विथ रेस्पेक्ट टू रूट एक्स, फिर d ऑफ रूट एक्स अपॉन डी एक्स, कॉस का डेरिवेटिव साइन माइनस साइन रूट एक्स, फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज 1/2 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1/2 माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन था हमारा। आगे बढ़ते हैं तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 ये क्या कहता है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स गिवन, प्रूव दैट फंक्शन एफ एक्स गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 1। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 9
क्वेश्चन नंबर 9, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस 1। ये बोल रहा है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 1। तो जरा देखते हैं। तो एफ एक्स को थोड़ा ब्रेक करते हैं। एक्स माइनस 1, अगर आपका एक्स 1 या 1 से बड़ा और अगर 1 से छोटा होगा तो ये 1 माइनस एक्स, इफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 1। अब जरा इसकी बात करें तो जो कि मॉडुलस फंक्शन तो कंटिन्यूस है ही, डिफरेंशिएबिलिटी एलएचडी आरएचडी की बात करना पड़ेगा डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। तो एलएचडी लिमिट h टेंस टू 0 एट x इक्वल्स टू 1, f ऑफ 1 माइनस एच, 1 से छोटा मतलब 1 माइनस एक्स, इस पे जाना पड़ेगा। तो क्या होगा 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 का मतलब 0 अपॉन क्या करेंगे माइनस एच। तो यहां से क्या आएगा लिमिट h टेंस टू 0, 1 1 कैंसिल आउट, h अपॉन माइनस एच, h कैंसिल हो जाएगा तो कितना होगा -1। RHD की बात करें लिमिट h टेंस टू 0, तो 1 प्लस ये x माइनस 1 इसके अकॉर्डिंग, तो x को लिखेंगे 1 प्लस एच माइनस 1 अपॉन h। तो दिस इज लिमिट 1 1 कैंसिल आउट, तो क्या होगा h अपॉन h, h टेंस टू 0, दिस इज 1 1, दिस वैल्यू इज 1। तो LHD और RHD दोनों इक्वल नहीं है। इट मीन्स फंक्शन इज नॉट differentiable at x equals to 1। फंक्शन x equals to 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि LHD और RHD आपस में इक्वल नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन डिफाइन fx equals to gif of x is not differentiable at x equals to 1 and at x equals to 2। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलते हैं, fx equals to gif of x। gif तो हर इंटीजर पे क्या होता है डिसकंटिन्यूअस होता है। x belongs to 0 to 3। बोला x इक्वल्स टू 1 पे जरा LHL निकालते हैं। लिमिट x की जगह लिखा 1 माइनस एच, h टेंस टू 0, दिस इज 0। RHL निकालें, लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस एच, h टेंस टू 0 पे ये वैल्यू 1। LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, इसका मतलब नॉन डिफरेंशिएबल, x इक्वल्स टू 1। अब देखना है एट x इक्वल्स टू 2। LHL लिमिट x की जगह 2 माइनस एच, क्योंकि 2 से छोटा, 2 माइनस एच इसका GIF 1। RHL लिमिट x की जगह 2 प्लस एच, h टेंस टू 0, दिस इज 2। यहाँ भी क्लियरली दिख रहा है कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। अगर LHL RHL इक्वल नहीं है तो कंटिन्यूस तो होगा नहीं, कंटिन्यूस होगा नहीं तो इसका मतलब नॉन डिफरेंशिएबल।
मतलब नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पे नॉन डिफरेंशिएबल है। ये था हमारा एग्जाम क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.3 के सॉल्व एग्जाम्पल और जो थ्योरी पार्ट है प्लस जो भी इसके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन बताएंगे। तो आज इतना ही कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।